हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक विषय पर, जो है मक्का के शासक कुसाई और उनकी नेतृत्व की कहानी। यह कहानी है सत्ता, जिम्मेदारी और मक्का के पवित्र स्थल की देखभाल की। तो अगर आप इतिहास और प्राचीन अरब की कहानियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुसाई, जिन्हें मक्का का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, ने अपने समय में मक्का और पवित्र काबा की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया। उनकी कहानी तब शुरू होती है जब उन्होंने अपने बेटों की बढ़ती संख्या, संपत्ति में वृद्धि और सम्मान में इजाफा देखा। हलील की मृत्यु के बाद कुसाई को लगा कि वे मक्का के शासन और पवित्र काबा की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त हैं, न कि खुजा और बनी बकर कबीले। कुसाई का मानना था कि कुरैश, जो पैगंबर इस्माइल के वंशज थे, सबसे प्रमुख थे। इसलिए उन्होंने कुरैश और किनाना के कुछ लोगों से सलाह ली और खुजा तथा बनी बकर को मक्का से बाहर करने की योजना बनाई। उनकी इस राय को समर्थन मिला। एक दूसरी कहानी के अनुसार खुजा का दावा था कि हलील ने अपनी मृत्यु से पहले कुसाई को काबा की देखभाल और मक्का के शासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं एक तीसरी कहानी कहती है कि हलील ने अपनी बेटी होब्बा को काबा की सेवा का अधिकार दिया था और अबू घबशान अल खुजाई को उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया था। लेकिन कुसाई ने इस अधिकार को एक चमड़े की थैली में शराब देकर खरीद लिया, जिससे खुजा में असंतोष फैल गया। खुजा ने काबा की जिम्मेदारी कुसाई से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन कुरैश और किनाना की मदद से कुसाई ने न केवल काबा की जिम्मेदारी हासिल की, बल्कि खुजा को मक्का से पूरी तरह बाहर कर दिया। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप सोफा कबीले के विशेषाधिकार छिन गए। खुजा और बकर को मक्का से निकाल दिया गया और कुसाई को मक्का का शासन और पवित्र काबा की देखभाल का अधिकार मिला। कुसाई और खुजा के बीच भयंकर युद्ध हुए, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। बाद में यामुर बिन औफ, जो बकर कबीले से थे, ने मध्यस्थता की। उनके फैसले में कुसाई को मक्का का शासक और काबा का संरक्षक घोषित किया गया। खुजा को रक्तपात की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया और उन पर रक्त मूल्य, ब्लड मनी, लगाया गया। कुसाई का शासन 440 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने और कुरैश ने मक्का पर पूर्ण शासन और काबा की निर्विवाद देखभाल की। कुसाई ने अपने कबीले को मक्का में बसाया और कुरैश को वहां कुछ आवाज दिए। अन-नुस्सा, सफवान, अदवान और मुर्रा बिन औफ के परिवारों को उनके पहले के अधिकार बरकरार रखने की अनुमति दी गई। कुसाई की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अन-नदवा हाउस की स्थापना, जो काबा मस्जिद के उत्तरी हिस्से में एक सभा स्थल के रूप में बनाया गया था। यह स्थान कुरैश के लिए एकजुटता और समस्याओं के समाधान का केंद्र बन गया। कुसाई के विशेषाधिकार, कुसाई को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और सम्मान प्राप्त थे। अन-नदवा हाउस की अध्यक्षता, वे गंभीर मुद्दों पर सलाह मशविरा और विवाह अनुबंधों की घोषणा करते थे। युद्ध का झंडा, युद्ध से संबंधित सभी निर्णय उनके हाथ में थे। काबा का दरवाजा खोलना, केवल वे ही काबा का दरवाजा खोल सकते थे और उसकी सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास थी। हाजियों को पानी उपलब्ध कराना, वे तीर्थ यात्रियों के लिए खजूर और किशमिश से मीठा किया गया पानी उपलब्ध कराते थे। हाजियों को भोजन देना, जो तीर्थयात्री भोजन नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए कुसाई भोजन की व्यवस्था करते थे। इसके लिए उन्होंने कुरैश पर तीर्थ यात्रा के मौसम में वार्षिक भूमि कर भी लगाया। कुसाई ने अपने बेटे अब्द मनाफ को विशेष सम्मान दिया, हालांकि वह उनका सबसे बड़ा बेटा नहीं था। अब्द मनाफ को अन-नदवा हाउस की अध्यक्षता, युद्ध का झंडा, काबा की चाबी और तीर्थ यात्रियों के लिए पानी और भोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुसाई के आदेशों को निर्विवाद माना जाता था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों में कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन उनके पोतों के बीच, यानी अब्द मनाफ और अब्द अद्दार के बेटों में विवाद शुरू हो गए। इन विवादों को शांति संधि के माध्यम से सुलझाया गया, जिसमें अब्द मनाफ के बेटों को तीर्थयात्रियों के लिए भोजन और पानी की जिम्मेदारी दी गई।
जबकि अन-नदवा हाउस, झंडा और काबा की चाबी अब्द अद्दार के बेटों के पास रही। अब्द मनाफ के बेटों ने अपनी जिम्मेदारी के लिए लॉटरी डाली और हाशिम बिन अब्द मनाफ को भोजन और पानी की जिम्मेदारी मिली। हाशिम की मृत्यु के बाद यह जिम्मेदारी उनके भाई अल-मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ और फिर अब्द अल-मुत्तलिब बिन हाशिम, जो पैगंबर के दादा थे, को मिली। इस्लाम के उदय तक उनके बेटों ने इस जिम्मेदारी को संभाला और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इसके प्रभारी थे। कुरैश के लोगों में कई अन्य जिम्मेदारियां भी बांटी गईं, जो एक नए लोकतांत्रिक छोटे राज्य की नींव रखती थीं। इनमें शामिल थे बनी जुमाह मूर्तियों के लिए लॉटरी डालना, बनी सहम भेंट और बलिदान का हिसाब, विवादों का निपटारा, बनी असद सलाह मशविरा, बनी तायम रक्त मूल्य और जुर्माने का आयोजन, बनी उमैया राष्ट्रीय ध्वज संभालना, बनी मखजूम सैन्य संस्थान, पैदल सेना और घुड़सवार सेना, बनी आदि विदेशी मध्यस्थता। तो दोस्तों, ये थी कुसाई की कहानी, जिन्होंने मक्का और काबा की जिम्मेदारी को न केवल संभाला बल्कि कुरैश के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपके विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।